नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनना, इसका असल में मतलब क्या है। जरा सोचिए, साल 2064 तक भारत की आबादी 1.7 अरब के अपने पीक पर होगी, लेकिन ठीक उसके बाद शुरू होगी एक लंबी धीमी गिरावट। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ बढ़ती आबादी की है? नहीं, असली कहानी तो नंबर्स के पीछे छिपी है। भारत की आबादी की बदलती उम्र, उत्तर और दक्षिण के बीच जो फासला बढ़ रहा है और जो आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी हैं, असली कहानी वहां है। तो ठीक है, चलिए इस पूरी कहानी को एक-एक करके समझते हैं। हम सबसे पहले इस हेडलाइन को देखेंगे, फिर थोड़ा इतिहास में चलेंगे और फिर देखेंगे कि आने वाले कल में क्या कुछ छिपा है। तो देखिए, 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया। ये खबर तो सबने सुनी, पर यह सिर्फ एक हेडलाइन है। असल कहानी तो ये है कि भारत की आबादी अंदर से कैसे बदल रही है। मतलब देश में युवा और बुजुर्गों का, शहरी और ग्रामीण आबादी का, अमीर और गरीब का, इनका संतुलन कैसे बदल रहा है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा लोग होने से कोई देश शक्तिशाली नहीं बन जाता। असली ताकत तो लोगों के हुनर में, उनकी प्रोडक्टिविटी में होती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। आज़ादी के बाद से अब तक का जो सफ़र रहा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प उतार चढ़ाव से भरा है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1952 के पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम से लेकर 1985 के बड़े बड़े टीकाकरण अभियानों तक इन सरकारी नीतियों ने न सिर्फ लाखों जानें बचाईं, बल्कि भारत के भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और ये ग्राफ्स इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। पिछले 70 सालों में जो फर्टिलिटी रेट था, मतलब एक महिला पर बच्चों की संख्या, वो करीब 6 से घटकर सिर्फ 2 पर आ गया है। और साथ ही बाल मृत्यु दर में भी जबरदस्त गिरावट आई है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही परिवार छोटे हो रहे हैं, भारत की आबादी फिर भी कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि देश में अब भी युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो अब माता पिता बनने की उम्र में आ रही है। इसी कॉन्सेप्ट को पॉपुलेशन मोमेंटम कहा जाता है। अब ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये भारत के लिए एक जबरदस्त आर्थिक मौका लेकर आया है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह मौका हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। जरा इस तस्वीर को देखिए। भारत की आबादी का जो स्ट्रक्चर है, वो एक पिरामिड से बदलकर एक पिलर जैसा बनता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, वो धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है और बहुत जल्द रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच जाएगी। और यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के पास अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन का फायदा उठाने के लिए बस कुछ ही दशक बाकी हैं। इसके बाद देश पर एक बहुत बड़ी रिटायर्ड आबादी की देखभाल का बोझ आ जाएगा। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो मौका है, ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक इतनी बड़ी खाई है कि वो इस मौके को एक बहुत बड़ी चुनौती में बदल सकती है। इस टेबल को देखिए, ये दो भारत की कहानी कहती है। एक तरफ है तमिलनाडु जैसा दक्षिणी राज्य, जहां फर्टिलिटी रेट कम है, लोगों की आमदनी ज्यादा है और शहरीकरण भी तेजी से हुआ है। और दूसरी तरफ है बिहार जैसा उत्तरी राज्य, जहां की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। और ये जो उत्तर और दक्षिण का फर्क है ना, इसे खत्म करना भारत के आर्थिक भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक विकास की लहर पूरे देश में एक जैसी नहीं पहुंचेगी, तब तक भारत कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इस सुनहरे मौके को हकीकत में बदलने के लिए भारत को कुछ बहुत बड़ी रुकावटों को पार करना होगा। ये वो रुकावटें हैं जो आज भी इसकी तरक्की की राह में खड़ी हैं। और इनमें से सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है वर्कफोर्स में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे कम में से एक है। सोचिए, देश अपनी आधी आबादी की क्षमता को यूं ही जाया कर रहा है। तो करना क्या होगा? उन सामाजिक बंधनों को तोड़ना होगा जो महिलाओं को काम करने से रोकते हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर उठाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। इन सब बातों का निचोड़ बस एक है। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। आने वाला दशक, यानी अगले 10 साल, भारत के भविष्य के लिए करो या मरो वाले साबित होंगे। हूवर इंस्टीट्यूशन की ये रिपोर्ट एक सीधी और साफ चेतावनी देती है। अगर भारत ने ये मौका गंवा दिया, तो वो अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। 3 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, महिला रोजगार को बढ़ाना।
दूसरा, ग्रामीण शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में सुधार करना, और तीसरा, राज्यों के बीच विकास के इस फासले को भरना। इन तीनों मोर्चों पर एक साथ बड़े पैमाने पर काम करना होगा। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। इन सब के ऊपर मंडरा रहा है क्लाइमेट चेंज का खतरा। बढ़ता तापमान, अनियमित मॉनसून, ये सब भारत की खेती और तटीय शहरों के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, जिसका सबसे ज्यादा असर देश की सबसे गरीब आबादी पर पड़ेगा। तो आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता उससे एक ग्लोबल सुपर पावर बनाता है, दूसरा रास्ता उसे इतिहास में एक ऐसी कहानी बना देता है जिससे बाकी देश सबक लेंगे। भारत कौन सा रास्ता चुनेगा? इसका जवाब आने वाले दशक में लिए गए फैसलों में छिपा है।